वर्तमान में संपूर्ण भारत में सर्वसामान्य वर्ग एवं सवर्णों द्वारा नए यूजीसी बिल का व्यापक स्तर पर विरोध किया जा रहा है। कहीं कहीं जो स्थिति अत्यंत आंदोलनात्मक होती जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर, भोपाल, इंदौर व अन्य कई शहरों में व्यापक विरोध देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर व अन्य शहरों सहित कुंभ मेले में तथा बिहार के लगभग अन्य कई प्रमुख शहरों में भी विरोध देखने को मिला है। इसी यूजीसी विधेयक के चलते बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कार्यरत उप जीएसटी कमिश्नर का इस्तीफा भी सरकार के समर्थन में दिया गया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों के साथ अन्याय ही किया है, जिसका विरोध होना स्वाभाविक है, क्योंकि इस यूजीसी बिल के दूरगामी दुष्परिणाम सिद्ध होने वाले हैं। राजनीतिक चिंतकों का मानना है कि अभी कुंभ मेले में शंकराचार्य का विवाद थमा भी नहीं था कि सरकार ने एक नए विवाद को यूजीसी के रूप में जन्म दे दिया है। आखिरकार यूजीसी अधिनियम को लेकर संपूर्ण भारत में इसका विरोध क्यों हो रहा है? नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविंद्र कुमार दुबे। आप देख रहे हैं खबरें पूर्वांचल न्यूज। शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से सामाजिक न्याय, समावेशिता और ज्ञान विकास का माध्यम रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का उद्देश्य भी विश्वविद्यालयों को अनुदान देकर शिक्षा की गुणवत्ता और समानता बनाए रखना रहा है। किंतु हाल के वर्षों में प्रस्तावित नए यूजीसी अधिनियम को लेकर शिक्षकों, छात्रों और शिक्षाविदों के बीच व्यापक असंतोष और विरोध देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा विरोध विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को लेकर है। नए यूजीसी अधिनियम में केंद्रीय नियंत्रण को बढ़ाने की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। इससे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की अकादमिक स्वतंत्रता सीमित होने की आशंका है। पाठ्यक्रम, शोध विषयों और प्रशासनिक निर्णयों पर अत्यधिक केंद्रीकरण शिक्षा के विविधतापूर्ण स्वरूप को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत जैसे विशाल और विविधता से परिपूर्ण देश में एक जैसी नीति सभी संस्थानों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। दूसरा प्रमुख विरोध शिक्षा के बढ़ते निजीकरण और बाजारीकरण को लेकर है। नए अधिनियम में गुणवत्ता और प्रदर्शन के नाम पर अनुदान को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा रहा है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण और नवस्थापित विश्वविद्यालयों को नुकसान हो सकता है। आशंका यह भी है कि शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा न रहकर लाभ आधारित व्यवसाय बन जाएगी, जिससे गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों की पहुंच बहुत ही सीमित अथवा ना के बराबर हो सकती है। तीसरा गंभीर मुद्दा शिक्षकों की भूमिका और रोजगार सुरक्षा से जुड़ा है। नए यूजीसी ढांचे में अनुबंध आधारित नियुक्तियां, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन और अस्थायी व्यवस्था को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इससे शिक्षकों में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी और वे स्वतंत्र रूप से विचार प्रकट करने या शोध करने में संकोच कर सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्थायी, संतुष्ट और सुरक्षित शिक्षक आवश्यक है, न कि केवल आंकड़ों पर आधारित मूल्यांकन होता है। शिक्षकों की सहजता के लिए यूजीसी कानून अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। छात्र संगठनों द्वारा नए यूजीसी अधिनियम का विरोध इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इससे छात्र हितों की अनदेखी होने की आशंका है। फीस वृद्धि, ऑनलाइन शिक्षा पर अत्यधिक निर्भरता और रोजगार परकता के नाम पर मानवीय और सामाजिक विज्ञानों की उपेक्षा छात्रों के समग्र विकास को बाधित कर सकती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि सोचने समझने वाला नागरिक भी तैयार करना है। दर्शकों, इसके अतिरिक्त नए अधिनियम के निर्माण में पर्याप्त संवाद और सहभागिता की कमी भी विरोध का एक कारण है। शिक्षकों, विश्वविद्यालयों, राज्यों के सुविख्यात शिक्षाविदों और छात्रों से व्यापक परामर्श के बिना बनाए गए कानून व्यवहारिक स्तर पर सफल नहीं हो पाते। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा नीति का निर्माण सहभागिता और सहमति से होना चाहिए। सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि विगत वर्षों में ऐसे ही व्यवस्थाओं के चलते बहुत से सवर्ण छात्रों ने अपनी जीवन लीला समाप्त तक कर ली है एवं उग्र आंदोलन भी किए हैं, जबकि राजपूतों की करनी सेना के सदस्यों ने अपने वस्त्र उतारकर इस नियम का निषेध किया है। उनके इस आंदोलन से किसी विध्वंसक आंदोलन की चेतावनी परिलक्षित होती है। सरकार इसे बलपूर्वक दबा तो सकती है, किंतु लोगों में
पहले असंतोष पर कुछ कर पाएगी कहा नहीं जा सकता। यदि सरकार ऐसा करती है तो इसका दुष्परिणाम भविष्य में सरकार को भुगतना पड़ सकता है। ऑनलाइन शिक्षा पर अत्यधिक निर्भरता और रोजगारोन्मुखता के नाम पर मानवता और सामाजिक विज्ञानों की उपेक्षा छात्रों के समग्र विकास को बाधित कर सकती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि सोचने समझने वाला नागरिक बनाना भी है, जो देश राष्ट्र के हित चिंतन में अपने को समग्र रूप से समर्पित कर दे। किंतु इस नियम के आ जाने से छात्रों की योग्यता, शैक्षणिक गुणवत्ता एवं छात्रों का देश के प्रति प्रेम एवं समर्पण भाव जाता रहा है। या यूं कहिए कि यूजीसी के कई प्रावधान ऐसे हैं जिससे जातिगत भेद को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि इस जातिगत वर्गीकरण के आधार पर ही बनाया गया है। अच्छा तो यही होता कि यूजीसी अधिनियम को जातिगत आधार पर नहीं अपितु आर्थिक आधार पर बनाया जाता। इसके अतिरिक्त नए अधिनियम के निर्माण में पर्याप्त संवाद और सहभागिता की कमी भी विरोध का एक कारण है। शिक्षकों, विश्वविद्यालयों, राज्यों और छात्रों से व्यापक परामर्श के बिना बनाए गए कानून व्यवहारिक स्तर पर सफल नहीं हो पाते। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा नीति का निर्माण सहभागिता और सहमति से होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इस नियम को प्रस्तावित एवं स्वीकृत करते समय सर्वसामान्य वर्ग को भरोसे में नहीं लिया गया है। यह नियम तो लोगों को तब पता चला जब राष्ट्रपति ने इसे लागू करने के लिए जारी कर दिया। इसी से सर्वसामान्य वर्ग केंद्र सरकार एवं लोकसभा की करगुजारियों से पूरी तरह असंतुष्ट है। इस नए यूजीसी अधिनियम का विरोध किसी सुधार के विरुद्ध नहीं बल्कि शिक्षा के मूल मूल्यों की रक्षा के लिए है। यदि यह अधिनियम स्वायत्तता, समावेशिता, सामाजिक न्याय और अकादमिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है तो इसका पुनर्विचार आवश्यक है। शिक्षा सुधार भी तभी सार्थक होंगे जब वे छात्रों और शिक्षकों के हित में तथा समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने वाले हो। लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार यदि शिक्षा के वास्तव में सुधार करना चाहती है तो छात्रों की गुणवत्ता एवं उनकी योग्यता के आधार पर सबको समान अवसर दे। यह भी आशंका प्रकट की जा रही है कि यदि ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग का कोई छात्र किसी सामान्य वर्ग या सवर्ण पर किसी झूठे उत्पीड़न का आरोप लगता है तो आरोपी छात्र को अनेक मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ सकता है। और यदि कहीं उसके द्वारा लगाए गए आरोप झूठे अथवा निराधार सिद्ध होते हैं तो ऐसी अवस्था में आरोप लगाने वाले एससी, एसटी और ओबीसी छात्र के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही किए जाने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार एवं उसके प्रवक्ताओं का यह कहना है कि किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, यह विश्वास की परिधि के अंतर्गत आने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। यूजीसी का विरोध एक आंदोलनात्मक रूप अख्तियार कर ले, इसके पहले ही इस बिल को निरस्त किया जाना या समावेशी सुधार किया जाना अत्यावश्यक है। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यूजीसी के नए नियम स्पष्ट नहीं हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने टिप्पणी की, आजादी के 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबरें पूर्वांचल न्यूज।